वर्ण विचार और उच्चारण नामक पाठ का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को यहाँ पे देखना है। यहाँ दिया हुआ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और उदाहरण में यहाँ पर देखेंगे, जैसे क हलंत, घ हलंत, ज हलंत, प हलंत, य हलंत आदि। तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है, वर्ण के कितने भेद हैं, प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की परिभाषा हम लोग ले लेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और इसमें उदाहरण हम लोग दे देंगे, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ। इसमें से कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, री, ए, ओ, औ। अब हम लोग आएंगे सेकंड वाला भेद उसका, यानी व्यंजन। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसमें फिर हम लोग उदाहरण में दे देंगे, व्यंजन में क, ख, ग, घ, कुछ भी हम लोग यहाँ पे जो भी व्यंजन है उसमें से कुछ व्यंजनों को यहाँ पर उदाहरण में डाल देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो अब हम लोग यहाँ थर्ड क्वेश्चन, यानी कि स्वर के भेद, यानी उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा प्लुत। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा ले लेंगे। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में कम यानी एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। उसी तरह सेकंड में आ जाएंगे दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी संख्या 7 है, आ, दीर्घी, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। नेक्स्ट में आ जाएंगे तीसरा प्लुत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, सुनो आदि। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, प्रत्येक से बने दो दो शब्द बताना है। तो अब हम लोग संयुक्त व्यंजन को लेंगे। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें से 4 संयुक्त व्यंजन हैं हिंदी में। चारों का यहाँ पर हम लोग लेंगे और इसमें से कोई भी दो छ, क जोड़ श, क्षमा या क्षत्रिय, त्र, त हलंत जोड़ र, त्रिशूल, पुत्र, नेता, पत्रकार, कोई भी 2 उदाहरण देंगे। घ्य, ज हलंत जोड़ य, ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, श्र, श हलंत जोड़ र, श्रवण, परिश्रम, श्रमिक, श्रीमान आदि जो भी उदाहरण हम दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया है। इन चारों क्वेश्चन को कॉपी में कर लेना है। अब हम लोग आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको बुक में ही रखना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। तो अभी हम लोग देख लेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फर्स्ट है
मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है, सही कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं, ये गलत है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, सही है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण रगड़ से उत्पन्न गर्मी से होता है, ये भी सही है। य, र, ल, व स्पर्श व्यंजन है, ये गलत होगा। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह ऊष्म व्यंजन है, सही है। अब हम लोग आ जाएंगे नीचे थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर शब्द को वर्ण विच्छेद करके लिखना है। कक्षा, क हलंत अ जोड़ क हलंत श जोड़ आ। पुस्तक, प हलंत जोड़ उ जोड़ स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ। विद्यालय, व हलंत जोड़ ई हलंत जोड़ द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ अ। अब हम लोग आएंगे प्रातः। प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ जोड़ त हलंत जोड़ अह। भारत, भ हलंत जोड़ आ हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ अ। राष्ट्र, र हलंत जोड़ आ जोड़ श हलंत जोड़ ट हलंत जोड़ र। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और कॉलम बना हुआ है, 4 कॉलम दिया हुआ है। इसमें अलग अलग करके कॉलम में लिखना है शब्दों को पहचान कर। तो सबसे पहले है द्वित्व व्यंजन। यहाँ पर पहला शब्द दिया है, द्वित्व व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, वर्ण, संयोग और र के रूप। यहाँ फर्स्ट वर्ड है बच्चा, ये द्वित्व में आ जाएगा। ज्ञानी संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। चम्मच, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा द्वित्व व्यंजन में। ट्रक, ये र के रूप में आ जाएगा। त्रिशूल, ये हमारा संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। हत्या, ये हमारा वर्ण संयोग में आ जाएगा। श्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। रस, ये र के रूप में आ जाएगा। धर्म, ये भी र वाले रूप में आएगा। युद्ध, युद्ध हमारा वर्ण संयोग में आ जाएगा। आत्मा, वर्ण संयोग में आ जाएगा। पत्ता, ये हमारा आ जाएगा यहाँ द्वित्व व्यंजन में। फिर है लट्टू, लट्टू हमारा फिर द्वित्व व्यंजन में आ जाएगा। व्यस्त, ये हमारा वर्ण संयोग में आ जाएगा। क्षमा, ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। और लास्ट में है प्रथम, ये हमारा र के रूप में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को केवल कॉपी में करना है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने करवाए हैं सबको बुक में ही रहने देना। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय।